तो यार जो हमारा आज का टॉपिक है ना बेसिकली वो है इंटेंट के बेस पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं एक ही बच्चे से, जिनका नाम तो मैं खैर नहीं जानता, बट वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट्स वगैरह कनेक्ट रहती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करना होता तो वो कर लेती हैं। तो उन्होंने कोई 3-4 क्वेश्चंस किए थे, जितने मुझे याद है मैं अभी उनके आंसर्स दे देता हूँ। तो उन्होंने पहले सवाल ये किया था कि यूआरएल और सब डोमेन क्या एक ही चीज़ें या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यार देखो, जो सब डोमेन है ना वो एक डोमेन की यानी कि एक टाइप है, या फिर कह लो उसका एक सब ब्रांच है जिसके अंदर से सब डोमेन निकलती है डोमेन के अंदर से। और जो यूआरएल है वो एक पूरा फुली आईपी एड्रेस है, यानी कि यूनिफॉर्म रिप्लेस लोकेटर, या फिर नहीं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऐसे करके कुछ है इसका। तो वो उससे डायरेक्ट आईपी एड्रेस वगैरह होता है पूरा, यानी कि एक ही पेज का वो परफेक्ट आईपी एड्रेस होता है, जिसको क्लिक करने के बाद आप किसी भी पेज पे एंट्री ले सकते हो। मतलब किसी पे भी नहीं, सेम उसी पेज पे आप जस्ट एंट्री ले सकते हो। जबकि सब डोमेन में ऐसा होता है एक ही पेज को हम 3-4 जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक 9th रिज़ल्ट है, अब वो आगे सब और दे दिया कॉमर्स, फिर आगे सब दे दिया तो उसको दे दिया इंजीनियरिंग, इस तरह से करके वो सब डोमेन में डिफरेंट वगैरह आ सकती हैं वेराइटीज़। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन उनका कुछ इस तरह से था कि जो डोमेन है वो एक बारी में परचेज़ होगी या फिर हमें मंथली बेसिस पे। तो ये देखो, जब ये आप परचेज़ कर रहे होगे ना उस वक्त मैं इसके बारे में ज़्यादा गाइड करूँगा। थर्ड क्वेश्चन ये था कि केडी के बारे में, कि केडी क्या होती है, यानी कि आई थिंक सो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो केडी से रिलेटेड ये चीज़ थी कि केडी जितनी कम होगी ना उतना ज़्यादा उसको बीट करने में, उस वेबसाइट को बीट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, इस बात को ज़रा नोट कर लें कि जितनी कम केडी होगी उतनी जल्दी हम उस पेज को बीट करके ख़ुद अपना पेज ऊपर ला सकते हैं। थर्ड चीज़ उन्होंने पूछी कि ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो यार देखो, सारी चीज़ें तो पहली क्लास में नहीं बता सकते, अभी स्टार्ट हुआ है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं, मैं मेहनत करता हूँ, थोड़ी बहुत खुद भी सर्चेस करता हूँ, देन मैं आप लोगों के पास आके यानी कि आप लोगों को बताता हूँ, ताकि जो यानी कि मुझे आता है जितना उतना मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं वो सब। ठीक है, तो जो आज हमारा टॉपिक था वो था इंटेंट के बेस पे। सही है, तो उसके ऊपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इंटेंट मैंने फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर मैंने आपको लास्ट के 3 मिनट्स में एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर मैंने एक पूरा स्टोरी बयान की थी, टेल की थी, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो जब देखो आपको यूज़र की इंटेंट पता होगी ना तो आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो। अगर आपको यूज़र की इंटेंट ही नहीं पता तो आप उसको फुलफ़िल ही नहीं कर सकते, बल्कि गूगल भी उस यूज़र तक आपकी चीज़ नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, गूगल कुछ चीज़ें तो आगे पीछे शिफ्ट कर देता है, बट हर बार वो नहीं करता, वो एक्यूरेसी पे अपना बहुत ध्यान देता है, और उसका हर 2 से 3 वीक बाद कोई ना कोई एक आ जाती है अपडेट वगैरह। तो बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी जो यानी कि इंटेंट रखनी है ना वो ऐसी रखनी है जो सामने वाला भी सोच सकता हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट सोच रहे हो एक चीज़ को, 9th रिज़ल्ट को आप घुमा फिरा के कहीं और से ला के आप प्रेजेंट कर दो कि ई कॉमर्स, बल्कि सॉरी कॉमर्स रिज़ल्ट कराची 9th क्लास, तो ये फिर भी वो पकड़ लेगा। ठीक है, आगे पीछे आपने वर्ड्स कर दी, बट आप कोई और चीज़ अगर आगे पीछे कर दोगे तो वो नहीं पकड़ सकता। सही है, जो चीज़ इतनी फेमस नहीं है, तो आपने कोशिश वो करनी है कि आपने फेमस चीज़ को ही पिक करना है, और ऐसी चीज़ को पिक करना है जिसके ऊपर सर्चेस ज़्यादा हों, बट क्या चीज़, जो बनाने वाले हैं ना उस चीज़ को, यानी कि वेबसाइट्स वगैरह, पेजेस वगैरह, तो वो लोग कम हों। ठीक है, एसईओ का मकसद ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है गूगल के ऊपर आकर। अब वो कैसे करेंगे, आपके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक टेक्निक यही है कि आपने अपने बराबरी वाले को पकड़ना है, उसकी कुछ कॉपीज़ करनी है, कुछ उसको रीडिफाइन करना है, कुछ उसमें सम ऐड करना है, देन जो आपके पास आपकी फॉर्म आएगी वो एक थोड़ी बेहतर होगी, पहले से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह का लिखना है। ठीक है, अब मैं इंटेंट के बारे में बता दूं कि इंटेंट जो है वो ही डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट की सक्सेस और फेलियर के दरमियान। 70% चांस है कि अगर आपकी नीश
और उसकी इंटेंट बेस्ट हुई तो आपकी वेबसाइट 70% चांस है कि रैंक कर जाए। बाकी 30% ये है कि आपका कुछ लक नहीं चला या आपने गलत टाइम पे एंट्री ले ली, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब सर्च इंटेंट क्या होती है? एक यूज़र है, जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं वो यहाँ आया और उसने आकर डायरेक्ट लिखा 9th रिज़ल्ट, ठीक है। अब ये सर्च आ गई, उसका मकसद यहाँ क्या था? उसने उसको डिफ़ाइन तो नहीं किया इतने अच्छे से, बट उसका मकसद क्या था 9th रिज़ल्ट लिखने के बाद? उसका यही मकसद था ना कि मेरे पास मेरा रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट उसको शो हो जाए जो उसका रिज़ल्ट है। अब देखें कनाडा के अंदर इसकी बिल्कुल भी वो नहीं है सर्चेज़ वगैरह, तो हम इसको भी कनाडा पे नहीं करेंगे, हम जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब ये हो गया एक। अब मैं इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ, ठीक है। कराची, अब ये आ गए SSC, ठीक है, हमारी वेब, इसके ऊपर आता है रिज़ल्ट। अब पार्ट 1 इन्होंने लिख दिया SSC पार्ट 1, आपने क्या लिखा था यहाँ पे 9th। गूगल को पता है आप क्या सर्च करना चाह रहे हो, किस बारे में करना चाह रहे हो, उसने आगे दिखा दिया। दिखाना तो उसको ये चाहिए था, बट क्या है, लोग यहाँ से आके ज़्यादा स्टे कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है हमारी वेब एक बहुत पुरानी वेब है जो 2020 से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों में, मैंने जहाँ तक देखा है 2020 से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो इधर रिज़ल्ट सही आ जाता, जल्दी आ जाता, रेंडर वगैरह और बाकी ग्लिचेस वगैरह कम होते। तो देखें यहाँ ये भी आ गया, फिर आ गया ये, तो इट्स मीन यहाँ पे कोई ना कोई फुलफिल हो रही है जिसकी वजह से इसको रैंक किया गया है, सही है। तो अब यूज़र की इंटेंट क्या है? ये तो सर्च थी, सॉरी, ये थी सर्च इंटेंट, क्या उसने रिज़ल्ट निकालना। यूज़र की इंटेंट क्या है? उसने जो सर्च किया उसका आंसर मिले, सही। आंसर किस तरह मिलेगा कि उसका रिज़ल्ट शो हो। एक सर्च इंटेंट होती है, एक यूज़र की इंटेंट होती है। यूज़र सर्च तो करना चाहता है रिज़ल्ट, बट वो लिख इस तरह से रहा है कि जैसे उसको रिज़ल्ट नहीं चाहिए, बट फिर भी गूगल वगैरह थोड़ा पिक कर लेता है कि किस तरह से उसको सही जगह पे लाना है, यूज़र क्या चाह रहा है। तो आपने क्या करना है, SEO से आप SEO या फिर ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे जब, तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आप जिसमें वेबसाइट वगैरह आप अपनी बनाएंगे। देन आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट का मकसद क्या होगा, आप एक चीज़ को रीडिफाइन करेंगे। अब मैंने बहुत पहले ना एक चीज़ पिक की थी यार, एक चीज़ पिक की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इमेज, ऐसे करके कुछ मैंने सर्च किया था, इमेज MB टू KB कन्वर्टर, काफ़ी पहले ना, अभी मुझे काम पड़ गया था एक सिलसिले में, तो उधर मुझे चाहिए थी तकरीबन 30 KB की फ़ाइल पिक्चर में ना, तो अब वो कोई भी कन्वर्ट नहीं करके दे रहा था। अब मैं इधर देख लेता हूँ, कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ क्या ये सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो कोई ना कोई उठा ही लेते हैं यार। चलो यार यही कर लेते हैं, कोई सी भी आए ताकि मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, आपको पता हो कि किस तरह से हमने एक चीज़ को फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में क्या चीज़ की कमी है इस वक्त। यार ये इतना टाइम ले रहा है, हो जाए तो बेहतर है। ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा था तो उस टाइम, मैं देख लेता हूँ अगर वो मुझे वही सेम वेबसाइट मिल जाती है तो आई थिंक सो ये थी, शायद यही थी। तो इधर मैंने एक चीज़ नोट की थी, इधर साइज़ डाल लेते ना 30, तो वो 30 करके नहीं दे रहा था। जैसे इधर कंप्रेस करो ना, अभी तो पिक्चर मांग रहे, बट वो क्या कर रहा था 40 कभी दे रहा था, कभी 41 50 इस तरह से करके कुछ कर रहा था। तो वो अपनी यानी कि जो यूज़र की इंटेंट है ना उस पर नहीं उतर रहा था। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे ही किसी वेबसाइट को पकड़ना है, उसको हमने दोबारा बनाना है, उसको रीडिफाइन उसकी इंटेंट करनी है, यानी कि उसको दोबारा से
बनाना है और उसको आके लाइव कर देना है। अब जो उधर लोग आ रहे होंगे उनको पता है यार ये वाली वेबसाइट पे तो हमारे को पिछली बार कोई भी काम का चीज़ नहीं मिली थी काम की, बट अब हम कोई और ट्राई कर लेते हैं क्योंकि काम तो करना है ना। अब हर ऐप वगैरह या वेबसाइट हम डाउनलोड तो नहीं कर सकते ऐप्स, तो उसके लिए हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। फिर सेकंड चीज़ हमारी क्या है, कुछ इंटेंट्स किस तरह की होती हैं। तो एक होती है नॉलेज बेस्ड, यानी कि जो आई 9th रिज़ल्ट, इकरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स चाहिए किसी को, फिज़िक्स के नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, ये सब क्या हो गई, नॉलेज बेस्ड इंटेंट हो गई। ठीक है। अब एक और हो गई FMA क्या है, फर्स्ट मूव एडवांटेज। शायद यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब हमारे ही एक कुलीग है आई स्किल्स का, नाम तो खैर अभी मुझे नहीं याद, बट उसकी कहानी याद है बहुत अच्छे से कि जब ChatGPT नया नया आया था ना, तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक अपना मूव चला, फर्स्ट मूव एडवांटेज। क्या मूव चला उसने वेबसाइट बनाई किस नेम से, ChatGPT से। उसके आगे उसको सब डोमेन वगैरह लगा के उसने ChatGPT लॉगिन का करके उसने उसको लाइव कर दिया। उसके ऊपर इतना कोई सामान नहीं था, बट हर बंदा चेक करना चाह रहा था यार ChatGPT है क्या चीज़, ChatGPT है क्या चीज़। तो जब लोग आके सर्च कर रहे थे ना, तो गूगल ने उसकी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक कर दिया और लोग उसके पास आ रहे थे। और कितने लोग आए होंगे उसके पास, इतने लोग आए थे कि उसके पास $70,000, इधर साइन नहीं है डॉलर का, देखता हूँ, $70,000 का उसने 1 मंथ में खाली अर्निंग की है। कितने मंथ में, 1 मंथ में अर्निंग की थी इतनी, $70,000। उसको लगा लो तो 4 करोड़ बनता है या 3 करोड़ बनता है। तो इतना उसने एक ही उसमें, या शायद 1 करोड़ बनता है, इस तरह से कुछ बनता है खास, अभी मुझे सही से याद नहीं है। बट उसने इतना कमा लिया, एक क्या, अपना दिमाग यूज़ करके। तो देखो, दिमाग यूज़ करना सबसे बेहतरीन चीज़ है SEO के अंदर। जहाँ आप यानी कि दूसरों से ज़्यादा सोच सकते हो ना, तो सोच के उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको सोच के अपने तक नहीं रखो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, डाउनलोडेबल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, जैसे ऐप्स होती हैं, बुक्स होती हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं। उसके अलावा जैसे ये MB to KBs वगैरह वाले होते हैं। तो ये एक इंटेंट ये भी होती है। एक होती है ई-कॉम बेस्ड। अब आप बोलोगे यार ये ई-कॉम बेस्ड कैसी इंटेंट है। एक बंदा है, वो आया और आके उसने क्या किया, सर्च किया 24 इंचेस सोनी TV। ठीक है। अब वो सर्च करेगा ना, तो देखो ये एक ही चीज़ में दोनों चीज़ कवर हो रही है, ये भी और ये भी। एफिलिएट बेस्ड भी हो रही है, ई-कॉम बेस्ड भी हो रही है। अगर उधर बाय का ऑप्शन दिया होगा तो वो क्या होगी, ई-कॉम बेस्ड। अगर बाय का ऑप्शन नहीं दिया होगा, उसके बारे में जस्ट रिव्यूज़, कंपैरिजन और दूसरी बातें हो ही भी होंगी, तो वो क्या होगी, एफिलिएट होगी वो चीज़। ठीक है। जिस चीज़ के बारे में आपको बजट चाहिए हो, माइंडसेट बनाना हो यूज़र का, या तो उसको ओवरव्यू देना हो, या फिर उसके अलावा ऑल्टरनेटिव, या फिर वर्सेस सोनी वर्सेस एप्पल LED, इस तरह करके कुछ भी हम बना सकते हैं। सैमसंग ओवरव्यू दे दिया, कंपैरिजन हो गया, टॉप 10 कर दी। इस तरह से जो हो गई ना हमारी, वो एफिलिएट बेस्ड आ जाती है। ई-कॉम बेस्ड क्या आती है हमारे पास, कोई भी चीज़ ख़रीदने वाली, एप्पल लिखा किसी ने, एप्पल X, ठीक है, यानी कि 10 वाला iPhone 10। तो उसके बारे में दो चीज़ें आ सकती हैं। एक तो बाय का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके। सेकंड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इतना मेगापिक्सल है, इतनी स्टोरेज है, ये है, वो है, XYZ, उसकी जितने भी फीचर्स होंगे वो सब आ जाएंगे कि कैमरा इतना अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या हमारे पास, सर्विस बेस्ड SEO। अब इसके अंदर क्या होता है, यूज़र आता है, सिर्फ उसको सर्विस चाहिए होती है। किस तरह की सर्विसेज चाहिए होती है, वो डिफरेंट होती है। कोई बोलता है कि हमारी वेबसाइट पे आओ, ऑन पेज का वर्क करो, या फिर वो बोलता है कि मेरे करीब में कौन है ऐसा बंदा जो SEO का काम कर रहा है, वो आए मेरी वेबसाइट को रैंक करवा दे। वरना तो कुछ और डिफरेंट भी होता है, आर्टिकल्स लिख दो, या फिर उसको आके सेट कर दो, कोई अगर बग है तो उसको रिमूव कर दो। इस तरह की चीज़ें क्या आ जाती है, सर्विस बेस्ड, यानी कि ये यूज़र की इंटेंट होती है कि मुझे ये काम लेना है। फिर आ जाता है लोकल बिजनेसेस। जैसे आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गूगल के ऊपर बिजनेसेस वगैरह लोगों ने डाले हुए हैं। जैसे किसी ने बुटीक का डाला हुआ है, किसी ने कुछ और डाला हुआ है, गोश्त का, बेकरी का, या फिर केक्स का। तो अब क्या हो गया, लोकल बिजनेसेस में भी आ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, GMB,
गूगल माई बिजनेस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लोकेशन डलती है। जब भी आप गूगल के ऊपर आके सर्च करते हो ना विंटर क्लोथ्स, कुछ आ जाती है एक मैप के अंदर शॉप्स वगैरह, ऊपर लिंक टाइप, और वो एक यानी कि गोल सा दायरा सा बना हुआ होता है, थोड़ा लंबा सा, पानी की उल्टी बूंद जैसा। तो वो चीज़ क्या है हमारी, वहाँ पे जो बेसिकली है वो गूगल माई बिजनेस वहाँ डला हुआ है, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को फुलफ़िल किया हुआ है। अब आपने ऐसे लोगों को यहाँ ढूंढना है जिन्होंने ये चीज़ नहीं फुलफ़िल की होगी। वहाँ उनको ईमेल करोगे आप, और आप बोलोगे आपके लिए हम क्या कर देंगे, गूगल माई बिजनेस। उस पर जाके आपको क्या करना होगा, उसकी ईमेल लेनी होगी। वो ईमेल लेगा, उधर जाके आप एड्रेस डालोगे, ईमेल पे उसके पास कोड आएगा, आप आके वो वेबसाइट पे डालोगे। उसकी पहले वेबसाइट भी लेनी पड़ेगी आपको। तो वहाँ जाके आप करोगे सेट, तो वो वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगी उसकी लोकेशन, ठीक है। तो वो बंदा आपको पैसे दे सकता है। तो ये एक और हमारे पास सब ब्रांच हो गई एसईओ के अंदर। तो टूल बेस्ड क्या है, अब टूल बेस्ड ये है पीडीएफ टू डॉक, इंचेस टू फीड, या फिर डेवलपर्स और प्रोग्राम्स होते हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह, XYZ इस टाइप के जितने भी है ना वो सब। अब आती है इवेंट बेस्ड, सही है। इवेंट बेस्ड क्या होती है, जैसे कोई भी इवेंट आया, अभी रिसेंट कौन सा आ रहा है, चैम्पियन ट्रॉफी आ रहा है, उसके बाद PSL आ रहा है, इलेक्शंस मैंने खुद लिख दिया बट अभी आ नहीं रहे, बंदा सर्च कर सकता है इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। ये कौन से इवेंट बेस्ड है, 1 मंथ के लिए आता है, 2 मंथ के लिए आता है मैक्सिमम, उसके बाद चला जाता है। पूरा साल इसके बारे में कोई सर्चेस नहीं होती, बट जैसे ही इसके करीब आता है इवेंट, फ़ौरन इसकी सर्चेस हाई हो जाती है। इसी तरह जो हमारा दिसंबर के अंदर आता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, तो उसका ना नवंबर से ही क्रिसमस डे के बारे में पहले से चल जाता है। अब आपने क्या करना है, अगस्त में बना देनी है 2025, वो कर देनी है उसको क्रिसमस के हवाले से, और उसको लाइव कर देना है। उसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता काम भी करते रहो, लाइव भी आपकी वेबसाइट लोगों की कुछ आ रही होंगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सर्चेज हो रही होंगी, बट जैसे ही नवंबर आएगा फ़ौरन हाई हो जाएंगी। फिर दिसंबर तो पूरा पीक पे रहता है ना क्रिसमस के हवाले से। फिर जैसे ही 26 होगा फ़ौरन क्रिसमस का डाउन ख़त्म, यानी कि एकदम से सर्चेस ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। अब वो क्रिसमस देखो बहुत तरह की पूछ सकते हैं, USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी हो सकती है। फिर स्पेसिफिक हो सकती है कोई सिटी के बारे में, इस तरह से भी हो सकती है। तो ये कुछ है, ये सब टाइप्स हैं किसकी, इंटेंट की, किस तरह की इंटेंट हो सकती है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी मैं करना भूल गया था, लेकिन मुझे कर देना चाहिए था, अभी मुझे याद आया। तो ये रही इंटेंट रीडिफाइन, ये हम रीडिफाइन कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड, FMA, डाउनलोडेबल्स, ई-कॉम बेस्ड, एफिलिएट, बजट नहीं सॉरी ये बजट नहीं, सर्विस बेस्ड, लोकल बिजनेस, टूल बेस्ड, इवेंट बेस्ड, ये सारी इंटेंट्स हैं जिनके ऊपर हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। अभी के लिए लेक्चर इतना ही। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट जो रिकॉर्ड करता हूँ उसके अंदर शायद मैं ये भी बताऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। ये तो मैंने बता दी जो आपने करनी है, एक वो भी होनी चाहिए ना कि जो जो नहीं करनी, ताकि मैं उससे भी गाइड कर दूँ आप सबको। यार वो वीडियो मैंने कट कर दी थी, लेकिन मुझे याद आया, मैंने बोला चलो आप लोगों को एक मैं यानी कि यहाँ सर्चेस करके दिखा दूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल में हम लिख लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, सही है। ये अब एक तरह की क्या हो गई, इंफॉर्मेशनल साइट बन चुकी है। अब जो आएगा ना यहाँ पे सर्चेस, पहला देखो यहाँ पे AI का आ गया, तो ये देखो अभी तो AI ने इसको कर लिया, लेकिन बट विकीपीडिया ने भी इसको कवर किया हुआ है। अब सेकंड चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, जिस चीज़ को विकीपीडिया ने कवर किया होगा ना, उस चीज़ पे हमने आगे हाथ मारना नहीं है, क्योंकि विकीपीडिया इतनी बड़ी चीज़ है कि हम उसको कवर नहीं कर सकते। तो विकीपीडिया वाली चीज़ हमने निगलेक्ट कर देनी है फिर। तो इसके अलावा हम कोई और चीज़ उठाएंगे, बट हम देखते हैं क्या इसके अलावा यहाँ पर कोई और है वेबसाइट। तो यार यहाँ पर एक है बायजूस है, ये इंडिया की है फ़िलहाल, तो इसने इसके बारे में बताया हुआ। और एक और है दी फिज़िक्स क्लासरूम, और बाकी यूट्यूब है, यानी कि इसके ऊपर इतना काम नहीं किया हुआ लोगों ने। जब भी इधर यूट्यूब आ रहा है तो यूट्यूब आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे सर्चेस हैं। और कनाडा के अंदर इसकी हर मंथ की तकरीबन 1000 है, यानी कि लोग सर्चेस करते हैं इसके बारे में। तो मैं ये बता रहा था, ये हो गई एक नॉलेजेबल, सही है। अब ये नॉलेज वाली हो गई। अब ई-कॉम वाली भी हम ट्राई कर लेते हैं क्या होती है। तो वो हम कर लेते हैं एप्पल। अब देखो मैंने लिखा तो एप्पल है,
अब इधर न्यूटन आ रहा है, हम सर्च करते हैं एप्पल लिखने से क्या आ रहा है। एप्पल एक ब्रांड है और ब्रांड को कभी भी हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ हम नहीं उठाएंगे नहीं। बट साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि इसके बारे में अभी हम सर्च कर रहे थे, अभी हमने बाय करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, आईफोन बाय करना है या उसके बारे में पढ़ना है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। आईफोन को और स्पेसिफिक कर देते हैं, 11 कर देते हैं ताकि थोड़ा इजीली हमारे लिए हो जाए। सही है। आगे ही आ रहा है थाईलैंड की ज़बान में, आई डोंट नो क्यों, जबकि ट्रांसलेट दिस पेज कर लो, शायद मैंने कोई ऊपर से ना किया हो, चेंजेस हो गया। थाई में है तो सही, मेरा भी थाई के अंदर है, बट मैंने थाई में रखा हुआ नहीं है, इंग्लिश में ही था मेरा भी, क्योंकि काम कर रहा होता हूँ तो थाई में रखना पड़ता है कभी कभार। हाँ ये रहा। अब जो है ना यहाँ पे ये चीज़ है ना, मैं इस चीज़ को जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है ना, ये हमारी हो गई एफिलिएट बेस्ड, ये ई कॉम बेस्ड नहीं है। अब यहाँ मैं बाय का लगा दूँ ना अगर साथ, तो देखो ना बाय लगा दिया, अब एंटर कर रहा हूँ। अब जो आएगा ना ये देखो, ये हो गई एफिलिएट। अब समझ, वो सॉरी एफिलिएट बोल रहा हूँ, ये हो गई ई कॉम बेस्ड। अब समझ आई दोनों में फ़र्क क्या चीज़ है। अब यहाँ सारी ई कॉम आएगी, इसको खोल के चेक करते हैं, अभी पता चलेगा ये कौन सी बेस्ड कर रही है। ये सेल के लिए ही है बेसिकली, हाँ ये सेल के लिए ही है। यहाँ पे ये वो बेस्ड नहीं कर रही, एफिलिएट बेस्ड नहीं कर रही। फिर हमारी थी लोकल बिजनेस, कोई भी लोकल बिजनेस हमने खोल के देखना था, सॉरी। तो हम खोल के देख लेते हैं। करीब में हमारे है फरहान बिरयानी भी लिख ही लेते हैं, इसे क्या ही पता होगा यार। अब ये देखो, इसको पता था फरहान बिरयानी लिखा, इसको पता है पूरे दुनिया में फरहान और कोई नहीं है, कराची वाला ही है, और उसने यहाँ डाला हुआ है। इट्स मीन उसने अपना GMA कवर किया हुआ, एक ही बारी में दोनों एग्जाम्पल हो रही है कवर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये साथ ई कॉम बेस्ड भी है, ये ई कॉम बेस्ड भी है, ये यानी कि GMA भी, गूगल माई बिजनेस भी है, GMB भी है, और क्या नाम है ये आगे वो भी हो सकती है। अगर इसके आगे हम रेसिपी लिख दें तो ये एफिलिएट भी हो सकती है। तो यानी कि तीनों चीज़ें एक ही बारी में कवर हो रही हैं। तो ये थोड़ा देख लेते हैं इसको स्क्रॉल करके। हाँ बिल्कुल, ये देखें रिव्यू आ रहा है, ये अब एफिलिएट हो गई। मैंने बताया था रिव्यू को कंपटीशन वगैरह कुछ भी कंपैरिजन हो रहा होगा तो वो एफिलिएट बेस्ड हो जाएगी। अब हमने सर्विस के हवाले से बात करनी थी, सर्विस का भी हम देख लेते हैं। जस्ट SEO की सर्विस नहीं दे सकते, यानी कि ले सकते हैं, कोई और भी हम ले सकते हैं। हम लिख देते हैं AC रिपेयर नियर मी। ये अब क्या हो गई हमारी, ये सर्विस बेस्ड हो गई। अब जिसने यानी कि ये सर्चेस किए ना मैंने, तो अब ये देखो यहाँ जो आ रहा है ना, जो मैं बता रहा था यार, ये हाँ ये देखो, हाँ अब सही नज़र आ रहा होगा आपको ज़्यादा, माज़रत के साथ। अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, आगे की मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। तो ये देखो यहाँ पे कुछ ही लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, इसे ज़्यादा लोगों ने नहीं किया हुआ है अभी। तो आप यानी कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको पकड़ के आप ईमेल वगैरह कर सकते हो, तो वो लोग आप लोगों को काम वगैरह दे सकते हैं। साइड में देखो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, और चलो देख लेते हैं दुनिया में और कहीं है। देखो कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, मतलब लोगों में अभी इतना नहीं है। सिर्फ आपने कराची के ही नहीं पकड़ने या पाकिस्तान के ही नहीं पकड़ने, आप पूरे दुनिया के कहीं के भी लोग पकड़ के उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हो, ये बता के कि हम आपका GMB वगैरह बना सकते हैं सर, और आपका यानी कि सर्विसेज बेस्ड जो आप काम कर रहे हैं वो इन्हेंस हो जाएगी। फिर टूल बेस्ड भी आ जाते हैं, टूल बेस्ड रह गई और इवेंट बेस्ड, दोनों को एक ही साथ कवर करते हैं। टूल बेस्ड जैसे अब है, कोई मुझे आइडिया नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग भी सोचो क्या हो सकता है, फिर मैं भी साथ साथ सोचता हूँ। करेंसी कन्वर्टर देख लेते हैं, हाँ ये टूल बेस्ड है।
अब ये जो है वो यहाँ से हम थाई में एक है तो हम इसको कर देते 56, तो ये यूएसए के डॉलर बता रहा है कि 1.67 है। सही है। तो ये एक टूल बेस्ड है, बट ये साइट नहीं है, साइट ये है। यहाँ आके हम टूल बेस्ड काम करेंगे, टूल बेस्ड जितना भी है, लेकिन यहाँ की सर्चेस बहुत है, यानी कि लोग डाउनलोड नहीं करते, डायरेक्ट यहीं पे आके फिर जहाँ उन्होंने करना होता है वो सर्चेस कर लेते हैं। थर्ड है हमारा जो है वो इवेंट बेस्ड है, इसको कर लेते हैं क्रिसमस CH। अभी जस्ट मैंने एक ही वर्ड लिखा है क्रिसमस, तो देखो ये गुजरी हुई दिखा रहा है 26 की, जबकि नहीं दिखा रहा। कहीं भी देखोगे 26 नहीं आ रहा कहीं भी। अब हम यहाँ करेंगे क्रिसमस 2026, काउंटडाउन भी आ गया, ये देखते सबसे पहले तो ऐसा भी होता है, देख लेते हैं यार। ऑनलाइन अलार्म भी लगाए हुए लोगों ने, इतने फारिग तरीन लोग बैठे हुए हैं, क्या बताएं अभी इन्हें। अभी तो 25 चल रहा है, उन्होंने 26 का भी पहले से रेडी करके रखा हुआ है। फारिग पने की इंतहा देख रहे हैं, फ्राइडे को बन रही है, जिंदा हो ना हो उसको पैसे कमाने। स्टॉप वॉचेस वगैरह उसने साथ लगा दी यहाँ पे साइड में, और साथ में ये लगा दिया। सर्टिस भी देख लेते हैं इसकी कितनी आ रही है। अभी इसको कच्चा चट्टा इसका थोड़ा खोलते हैं। अब तो देखना बनता है यार, बंदे ने अगर कुछ किया है हट के तो बंदा है, मतलब इट्स मीन। डोमेन ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, ताकि आप लोगों को भी पता चले दिमाग कैसे आपने यूज़ करना है। दिमाग को बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना। ये देखो यार, कहाँ गया यार, ये देखो। अब मैं क्या बोलूँ यार, अब आप लोगों ने देख लिया, वही चीज़ है। कोई मैंने दोगलापंती नहीं की इधर कि मैं यहाँ कुछ दिखाऊं वहाँ कुछ दिखाऊं। इसका क्लिक पर वो भी देख लेते हैं, अगर कहीं यहाँ पे शो हो रहा होगा तो। क्लिक पर तो नहीं दिखा रहा भी यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। बट ये देखो, इसने ये काम किया हुआ, इसके पास इतनी ट्रैफिक आ रही है, इट्स मीन ये कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा होगा। और अभी तो कितना टाइम है यार, इस बंदे ने अभी से बना रखी है, तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल चुका होगा क्या करना है आगे जाके तुम लोगों ने। ज़रा सी मैं चाह रहा था 2 मिनट की वीडियो बनाऊं ताकि सारी मैं कवर कर दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी चीज़ भी साथ मिल सकती है, यानी कि। तो यहाँ तक यही था, बाकी मैं इसको अटैच कर दूंगा दूसरी वीडियो के साथ, टेंशन नहीं ले, मैं एक एक चीज़ कवर कर दूंगा। अगर यहाँ कोई भी आपको क्वेश्चन हो, FMA मैंने इसलिए नहीं दी, ये आपको पता है यार फर्स्ट मूव होता है। अभी मुझे करंटली नहीं पता कि क्या चल रहा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड, तो मैं फर्स्ट मूव की भी एक एग्जांपल दे देता। कोई भी आप लगा लो यार, अभी डीप सीक आया, डीप सीक के लॉगिन कर दो, तब भी आपकी चल जाती। दिमाग होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर बार एक ही चीज़ रिपीट ना हो, रिपीट हो भी जाती कभी कभार, दोनों चीज़ें हो जाती है, नहीं भी होती हो भी जाती। डीप सीक आया था, डीप सीक लॉगिन बना लेते, पता नहीं कितने व्यूज़ आ चुके होते। मैंने खुद सर्च किया 4 बार, तो 4 व्यूज़ तो वहीं से ही आ जाते हैं आपके। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर बढ़ रहा हूँ। ठीक है।